सीएम योगी के निर्देश पर गंभीर मरीजों के लिए पीजीआई से केजीएमयू तक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। पुलिस ने एम्बुलेंस को सभी चौराहों से बिना रुकावट पार कराया। लखनऊ के हजरतगंज में थाना प्रभारी की तत्परता से मरीज को जल्द अस्पताल पहुंचाया गया। लखनऊ पीजीआई से केजीएमयू तक ग्रीन कॉरिडोर बनाकर मरीज को बिना किसी रुकावट के केजीएमयू तक पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने परिजनों की काउंसलिंग की और मरीज के ऑर्गन दान करने के लिए राजी किया। जैसे ही परिजन माने, डॉक्टरों ने फौरन प्रक्रिया शुरू कर दी। पहले दोनों किडनी को ट्रांसप्लांट के लिए वहीं निकाला गया। उसके बाद के जीएमयू को लिवर के लिए सूचना देते हुए पुलिस की मदद मांगी गई। ब्रेन डेड शख्स को एसजीपीजीआई से तत्काल के जीएमयू पहुंचाने के लिए सीएम योगी ने ग्रीन कॉरिडोर बनाने का आदेश दिया तो पुलिस भी हर चौराहे पर एक्टिव हो गई। मरीज की एम्बुलेंस को 2 गाड़ियों से एस्कॉर्ट करते हुए दोनों के संस्थान के बीच की 19 किलोमीटर की दूरी 18 मिनट में तय करवा दी गई। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नया विवाद गर्मा गया, जहां समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर अपनी एनएसजी सुरक्षा हटाए जाने को लेकर सीधा हमला बोला। इसे अखिलेश ने अपनी सुरक्षा से खिलवाड़ बताया है। अखिलेश ने सरकार से जवाब मांगा कि किस कोर्ट के आधार पर यह फैसला लिया गया। एनएसजी सुरक्षा हटाए जाने को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए गए। ये सिक्योरिटी से कितनी खिलवाड़ करते हैं इसकी आपकी कल्पना नहीं है। आपको बता दें कि अखिलेश की सुरक्षा व्यवस्था का मुद्दा जब समाजवादी एमएलसी आशुतोष सिन्हा ने सदन में उठाया था तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विधानसभा में जानकारी दी थी कि अखिलेश यादव की सुरक्षा में कुल 185 सुरक्षाकर्मी तैनात है। अखिलेश के सुरक्षा घेरे में 24 कोबरा कमांडो रहते हैं। अखिलेश के पास रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी ज्यादा सुरक्षा है। 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। अभी तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ कि अखिलेश यादव ने बता दिया कि उनकी पार्टी से सीएम कैंडिडेट कौन होगा और वो कैंडिडेट समाजवादी पार्टी से नहीं बल्कि बीजेपी से होगा। हालांकि इसके लिए अखिलेश यादव ने एक शर्त रखी है। शर्त 100 विधायकों वाली, यानी 100 विधायक लाइए और सीएम बन जाइए। और ये ऑफर अखिलेश दोनों डिप्टी सीएम को दे रहे हैं। हम लोग ऑफर देते हैं, वो वापस रिवाइव करते हैं ऑफर दोबारा। 100 विधायक लाइए और मुख्यमंत्री बन जाइए। तो ले लिया है 100 विधायक। मन तो दोनों का ही है। जो लाएगा वो पाएगा। अखिलेश के ऑफर की टाइमिंग इसलिए भी अहम है क्योंकि हाल ही में शंकराचार्य विवाद और बच्चों की शिखा खींचने पर सीएम योगी के बयान के बाद दोनों डिप्टी सीएम के बयान अलग अलग थे। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ नाबालिग बच्चों के यौन शोषण के मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। अब इस मामले को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासत गर्म है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस खुलकर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में उतर आई है, जबकि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का कहना है कि ऐसे आरोप लगेंगे, उन्हें इसकी उम्मीद नहीं थी। साथ ही उन्होंने कहा कि यौन शोषण का केस फर्जी साबित होगा। ये बनाया हुआ मामला है, वो कोर्ट में मजबूती से अपना पक्ष रखेंगे। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर बीएनएस धारा 351-3, पॉक्सो एक्ट धारा 5(1), पॉक्सो एक्ट धारा 3, पॉक्सो एक्ट धारा 16 के तहत एफआईआर दर्ज हुई है। अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समर्थन में उतर आई है। मामला कोर्ट में है, दलीलें वहाँ सुनी जाएंगी, लेकिन इस मामले में जब तक फैसला नहीं आएगा तब तक सियासत ऐसे ही होती रहेगी। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के बचाव में उतरे अखिलेश यादव को अब एक बात का पछतावा है, वो है जगत गुरु रामभद्राचार्य पर दर्ज मुकदमा वापस लेने का, क्योंकि शंकराचार्य मामले में शिकायतकर्ता जगत गुरु रामभद्राचार्य का शिष्य बताया गया। और इसी बात को लेकर अखिलेश यादव को खेद है। अखिलेश यादव का कहना है कि विचारों को लेकर झगड़े हो जाते हैं, लेकिन इस झगड़े को इस स्तर तक नहीं ले जाना चाहिए था। आशुतोष ब्रह्मचारी के पास पीड़ित शिष्य पहुंचे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों पीड़ित लंबे समय से शोषण का शिकार हो रहे थे, लेकिन डर और दबाव के चलते सामने नहीं आ पा रहे थे। अब इस पूरे मामले में कोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर दर्ज हुई।